नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी कॉमन कैडर क्या है। आपने बहुत जिक्र सुना होगा ग्रुप डी, जितने भी लेटर जारी होते हैं सभी में लिखते हैं ग्रुप डी ब्रैकेट में कॉमन कैडर। ठीक है, तो क्या है कॉमन कैडर, क्यों बनाया गया है, क्या उद्देश्य है सरकार का इससे, और ग्रुप डी के अगर कर्मचारी हैं तो आपको इसके बारे में तो बिल्कुल अच्छे से पता होना ही चाहिए। तो इसका क्या फायदा है, क्या फायदा है भी या नुकसान है इसका, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। और अगर ग्रुप डी कर्मचारी हैं तो नीचे अपना व्हाट्सएप ग्रुप है ग्रुप डी कर्मचारी हरियाणा, जरूर ज्वाइन करना, वहां पे जरूर जुड़ना। आपको जो है ग्रुप डी कर्मचारी से जुड़ी हर जानकारी वहां पे मिलती रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कॉमन कैडर बना कब था। ठीक है, बनाया क्यों गया था। तो सब 2018 में 28 मार्च 2018 को विधानसभा में एक्ट लेके, ठीक है, एक्ट को पास करके कॉमन कैडर बनाया गया। ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती हुई थी 2019 में, रिजल्ट आया था उसका जनवरी में, फरवरी में ज्वाइनिंग हुई थी, जनवरी में भी हुई थी कुछ ज्वाइनिंगें। तो 18,218 पदों पे ये ज्वाइनिंग हुई थी। ग्रुप डी की सबसे बड़ी भर्ती हरियाणा की 18,218 की आई थी, 2018 में आई थी, 19 में रिजल्ट आके ज्वाइनिंग हुई थी उसकी। ठीक है, उससे पहले ही 28 मार्च 2018 को ये एक्ट बना दिया गया था कॉमन कैडर। ठीक है, कॉमन कैडर तैयार कर दिया था। तो इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। कॉमन कैडर का मतलब क्या है। कॉमन कैडर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं हरियाणा के, सभी किसमें हैं, कॉमन कैडर में हैं। बोर्ड हैं या फिर कॉरपोरेशन है, वो सभी इससे बाहर हैं। ठीक है, बोर्ड हैं या फिर कॉरपोरेशन है, जो भी, वो सारे इससे बाहर हैं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं 85 86 87 जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी कॉमन कैडर के दायरे में आते हैं। और HRD इसको संभाले हुए है। ठीक है, HRD के अंदर जो इसकी अलग से ब्रांच है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है बनाया क्यों हुई। ठीक है, पहले क्या होता था, आप किसी भी डिपार्टमेंट में लग गए, मान के चलो आपका कोई भी बड़ा भाई, माता पिता, कोई भी स्कूल में लगा हुआ है। ठीक है, ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, सिर्फ सी के पदों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ग्रुप डी की। स्कूल में कोई पीएन लगा हुआ है या फिर माली लगा हुआ है, ठीक है, या फिर चौकीदार लगा हुआ है। तो उनका प्रमोशन जो होता था, उनका जो प्रमोशन होता था वो क्लर्क की पोस्ट पे सिर्फ स्कूल में ही हो सकता था। 10 साल में हो, 15 में हो, 20 में हो, या फिर वैसे पीएन की जगह रिटायर हो जाए वो, तो प्रमोशन होता था तो वो स्कूल में ही, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही होता था। ठीक है, किसी का मदर फादर या जो भी भाई बहन है, चाचा ताऊ है, मान के चलो इरिगेशन में लगा हुआ है। ठीक है, इरिगेशन में लगा हुआ है, और इरिगेशन में लगा हुआ है तो जब भी मान के चलो इरिगेशन में बेलदार की पोस्ट पे है, 10-10 साल तक कोई प्रमोशन नहीं होता था। 10-15 साल में जाके अगर प्रमोशन होता तो बेलदार से क्या बनता, मेट। ठीक है, अभी भी हो रहा है ये काम तो। ठीक है, बेलदार से 15-15 साल में क्या बने हैं, मेट या फिर गेज रीडर। ठीक है, इसी तरीके से और डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, या फिर क्या बन, कई मेट के बाद क्या बनता, क्लर्क बनता। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है भाई, लेकिन जानकारी पूरी मिलेगी। तो इसी तरीके से ये सिस्टम था, लेकिन सरकार ने अब क्या बनाया, कॉमन कैडर। कॉमन कैडर क्यों बनाया, कॉमन कैडर का फायदा क्या होगा, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ऑल डिपार्टमेंट इक्वल हैं। इसका क्या फायदा हुआ ये बनाने का, एक तो आपने देखा होगा 2019 में जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, उनको 3 बार मौका मिल चुका डिपार्टमेंट चेंज करने का। अगर कोई बेलदार लग गया था नहरी महकमे में तो वो बदली करके क्या पता कौन सा डिपार्टमेंट में जा लिया। कोई पीडब्ल्यूडी में बेलदार लग गया था, वह भी बदली करवाए गए।
सबसे पहले जब मौका मिला तो पीडब्ल्यूडी के 887 बेलदार दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए थे। कुक थे, बहुत से डीजी पुलिस में कुक लग रहे थे, उन्होंने भी महकमा बदल दिया। तो 3 बार मौका मिल चुका। किसके कारण मिला? वो कॉमन कैडर के कारण मिला, डिपार्टमेंट चेंज का। ठीक है, 2019 की भर्ती भी, जो 2018 वाली भर्ती कह लो, 19 वाली कह लो, वह भी जो 18,218 की थी वह भी कॉमन कैडर के अंदर हुई है। और दूसरी भर्ती जो अभी हुई है, ठीक है, जिसके 13,657 पद थे, ठीक है, जिसकी 2-3 लिस्टें लग चुकी हैं, ये भी कॉमन कैडर के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? पहले तो इस तरीके से प्रमोशन होते थे, स्कूल में पीएन है, माली है तो क्लर्क बने जिंदा, बस। इरिगेशन में बेलदार है, मेट बने जिंदा, मेट या क्लर्क बने जिंदा। लेकिन अब क्या सिस्टम होगा? जिस टाइम ग्रुप डी की प्रमोशन होंगी, ठीक है, 18 वाले जो लगे हुए हैं, इनका महकमे से कोई लेना देना नहीं है। आज का टाइम अगर कोई स्कूल में पीएन लग रहा है तो वो प्रमोशन हो गया, क्लर्क इसे स्कूल में बनेगा या दूसरा स्कूल में बनेगा, इसे डिपार्टमेंट में रहा कोई जरूरी नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में सरकार उसको भेज सका है। ठीक है, ये सिस्टम है। कहने का मतलब क्या? सभी डिपार्टमेंट इक्वल कर दिए। और क्या कर दिया साथ में? क्लर्क का भी जो है कैडर बनाने वाली सरकार, आपने देखा होगा न्यूज में, तो क्लर्क का भी कैडर बनने वाला है। यानी क्लर्क की जितनी भी सीट खाली होंगी, 4,500 हो, 5,000 हो, जो भी प्रमोशन की सीटें हैं, जो ग्रुप डी वाले हैं 18,218 में से जितने बचे हुए हैं, 10,000 बचे हैं कि 11,000 बचे हैं, जितने बचे हुए हैं, क्योंकि बहुत से तो ग्रुप सी में लग गए, तो जितने बचे हुए हैं उनका पेपर लेके इन 4,500 5,000 सीटों पे ही प्रमोशन कर दिया जाएगा इनका, ताकि और क्या पता स्कूल में से पीएन या स्कूल में से माली, इरिगेशन में से बेलदार, पीडब्ल्यूडी के बेलदार, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का माली, पीएन, चौकीदार, उनमें से क्या पता कौन सा कर्मचारी लग के कौन सा डिपार्टमेंट में क्लर्क बनेगा। तो कॉमन कैडर ये कराया है। एक डिफरेंस सबसे बड़ा जो खत्म होया, ठीक है, और उसके एक्सचेंज दिक्कत आओ भाई इस बात है, हेडक्वार्टर है, जो हेडक्वार्टर में 3-3 साल में ग्रुप डी का प्रमोशन हो गया, क्लर्क बन जाया कर दे, 3 साल में 4 साल में बन जाया कर दे। ठीक है, तो हेडक्वार्टर वाले और फील्ड वाले, जो फील्ड में बेलदार लग रहे हैं, ठीक है, या और पोस्टा पर जो फील्ड में एनिमल अटेंडेंट हैं, सॉरी ये फील्ड मैन है, ठीक है, तो इन पोस्टा जो हेडक्वार्टर वाले तो जल्दी प्रमोशन ले जाया करते, लेकिन वो फील्ड वाले हैं वो पीछे रह जाते। जैसे बेलदार का प्रमोशन कह रहा 15 साल में मेट पे होया करता, ये 3 साल में क्लर्क बन जाते। तो ये जो हेडक्वार्टर में लगे हुए हैं ग्रुप डी के कर्मचारी और बाकी डिपार्टमेंट में जो लगे हुए हैं, वो बराबर कर दिए सरकार ने। ठीक है, यानी जितनी भी क्लर्क की सीट होंगी प्रमोशन की, उन पे एग्जाम लेके हमें तो सीधा प्रमोशन कर देंगे और हमने तारे जो भी डिपार्टमेंट है उनमें डिपार्टमेंट में भेज देंगे जिसमें भी तारी बारी आओगी। तो यो सिस्टम कराया सरकार ने। ठीक है, अभी तक बात सिर्फ क्लर्क की है। ठीक है, आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है कि सिर्फ क्लर्क नहीं, ग्रुप सी का कॉमन कैडर बनाओ और ग्रुप सी की लगभग सभी पोस्टों पे जो प्रमोशन वाली सीटें हैं उन सीटों पे प्रमोशन करने का मौका दिया जाए ग्रुप डी का। ये बात भी सिरे चढ़ सकती है आगे। ठीक है, अभी फिलहाल क्लर्क का कैडर बनने वाला है और ग्रुप डी की जो प्रमोशन होंगी वो कॉमन कैडर के माध्यम से होंगी। अब इसका क्या फर्क पड़ा इसकी बात बता देता हूं आपको। मान के चलो आप लगे आज अभी ग्रुप डी की भर्ती में लगे हो आप, ठीक है, या फिर 2018 में लग रहे हो, तो मान के चलो आप स्कूल में पीएन लगे, इसका असर क्या हुआ कॉमन कैडर का? आपसे जो पहले 2019 से पहले जो क्लर्क पीएन जो उस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं वो आपके आगे नहीं है अब। ठीक है, आगे नहीं है मतलब प्रमोशन में उनकी सीनियरिटी आपके वो आगे, तो वो सीनियरिटी में बड़े जरूर हैं लेकिन प्रमोशन में वो आपके आगे नहीं है। आपका मतलब किससे है? सिर्फ कॉमन कैडर से लेना देना रह गया है। ठीक है, तो ये मामला है, अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, यानी जो प्रमोशन होंगे कॉमन कैडर के माध्यम से होंगे, जो अपने से पहले जो लगे हुए हैं, ठीक है, आपने से पहले अगर आप आज पीएन हो, माली हो, चौकीदार हो, यानी आपके आगे जो ग्रुप डी के लगे हुए हैं 2018 की भर्ती के छोड़ के उससे पहले जो लगे हैं, वो आपसे सीनियरिटी का कोई लेना देना मैटर नहीं करता है प्रमोशन में, क्योंकि आपका प्रमोशन तो कॉमन कैडर के हिसाब से होना है। ठीक है, और जो ये 18,000 लगे थे यहाँ पे भी लगभग 7-8 हजार ही कैंडिडेट बचे हुए हैं, बाकी तो सारे कुछ अलग पोस्टों में चले गए, कुछ ग्रुप सी में चले गए हैं, कुछ पहले लग चुके हैं। जैसे क्लर्क की 2019 का भी रिजल्ट आया था, टीजीटी पीजीटी के भी आ चुके हैं, तो यहाँ से बहुत खाली हो चुकी हैं सीटें। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है,
और फायदा यही होगा कि प्रमोशन जो है जल्दी होने की उम्मीद रहेगी। अब किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। क्या आगे भर्ती में भी लागू रहेगा? बिल्कुल रहेगा। सीईटी के माध्यम से 2025 में भर्ती हुई हो ग्रुप डी की, 2026 में हुई हो, वो भी कॉमन कैडर के तहत होंगी। ठीक है, यानी अगर आज का टाइम आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो या फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट में हो, कोई से भी डिपार्टमेंट में हो, आप क्लर्क के लिए प्रमोशन करोगे तो इसे डिपार्टमेंट में आप रहोगे या कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सरकार आपको किसी भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन करके भेज सका है। और कॉमन कैडर का एक मतलब और है कि अगर आज आप किसी डिपार्टमेंट में पीएन पर हो तो आने वाले समय में अगर डिपार्टमेंट में से सरकार चाहे तो वहां से पीएन की पोस्ट, आपको पीएन की पोस्ट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में पीएन भी भेज सकती है। कॉमन कैडर इसीलिए बनाया गया है। जो डिपार्टमेंट चेंज का मौका मिला था वो कॉमन कैडर की वजह से ही मिले हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो ये जानकारी रहेगी। जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।